हम लोग कल के क्लास में पढ़ा था संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के संधि होते हैं, ये हम लोगों ने जाना। संधि को परिभाषित किया हमने कि संधि का क्या अर्थ होता है। संधि के सभी भेदों को हम लोगों ने सूचीबद्ध किया था कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के नाम को हम लोगों ने लिखा था और सारे का परिभाषा किया था कि स्वर दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं। इन सारे चीज़ों को कल हम लोग, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि संधि पर बेसिक जानकारी जितनी होनी चाहिए थी उतना आप लोगों को कल बता दिया गया है। संधि पर बेसिक नॉलेज केवल ले लेने से आपको संधि पर आए सवाल को हल करने में सक्षम हो जाइएगा, ये गारंटी नहीं है। बल्कि आपको ये इस आधार पर भी तैयारी अपनी रखनी है कि जिस टाइप से सवाल आता है उस टाइप से हम संधि के सवालों को हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल अब होता है कि सर सवाल किस टाइप से पूछा जाता है। तो सवाल आपको संधि पर 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि कोई एक शब्द दिया हुआ रहेगा, जैसे वीरांगना, वीरांगना, और यहाँ पर कहेगा कि यह कौन सी संधि है, यह कौन सी संधि है। या इस टाइप से और भी कई सवाल हो सकते हैं। देहांत, यह कौन सी संधि है। ये एक शब्द दिया हुआ रहेगा, संधि से संबंधित शब्द, और आपसे कहेगा कि बताइए ये कौन सी संधि है। क्लियर है। अब दूसरे टाइप का सवाल आपको क्या पूछा जाएगा कि आप बताएं कि देह प्लस अंत, देह प्लस अंत, इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। ये भी आपको सवाल दिया जा सकता है, यानी विच्छेद किया हुआ आपके सामने रहेगा और कहेगा कि इसमें कौन सी संधि है, यह कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। और उसके बाद इसी सवाल को थोड़ा अगर टफ करना रहेगा तब आपसे पूछेगा कि इसमें जो है संधि की परिभाषा हमने क्या पढ़ा है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को। आपसे यहाँ पर यही सवाल पूछा जा सकता है कि इस संधि में कौन से 2 वर्ण का मेल हो रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे देगा ओ, फिर आपको कुछ और दे देगा ऑप्शन में ओ, आ। रेयर केस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि यह कौन सी संधि है, और यहाँ पे लिखा रहेगा स्वर संधि, या तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये एक टाइप का हो गया। फिर आपसे तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि देहांत का, या कोई भी और शब्द ले लीजिए, अत्यधिक, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक ना। अब आपको नीचे 4 टाइप से उसको विच्छेद करके दिया जाएगा आपको, है ना। 4 टाइप का विच्छेद दिया हुआ रहेगा। सही विच्छेद क्या है, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार वो आपको चुनना। कहीं पे लिखे रहेगा अत, कहीं प्लस अधिक, कहीं पे दूसरे ऑप्शन में रहेगा अति प्लस अधिक, तीसरे ऑप्शन में रहेगा अ प्लस त्यधिक। इस टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग विच्छेद करके 4 टाइप से आपको देगा। आपको कहेगा सही विच्छेद क्या है ना। तो इन दोनों या तीनों टाइप के प्रश्न को केवल आप संधि के बेसिक नॉलेज से जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आपको संधि के रूल्स को समझना पड़ेगा कि आखिर स्वर संधि कब होता है, कोई शब्द स्वर संधि कब कहलाता है, या कोई शब्द व्यंजन संधि कब कहलाता है, कोई शब्द विसर्ग संधि कब कहलाता है। अगर स्वर संधि के अंदर से प्रश्न है
कि कौन सा यण संधि है, दीर्घ संधि है, तो आपको उन पांचों संधि यानी स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, उन पांचों संधि के नियम को जानना होगा कि किस परिस्थिति में 2 वर्णों का कौन सा मिलन, कैसा मिलन दीर्घ संधि कहलाता है, किस 2 वर्ण का मिलन गुण संधि कहलाता है, कौन सा 2 वर्ण जब मिलता है तो यण संधि कहलाता है, अयादि संधि कहलाता है। ये सारे रूल्स आपको जानने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आप इन तीनों टाइप के प्रश्न को हल करेंगे। और जब किताब ग्रामर की आप पलटाएंगे कि चलो देखते हैं कि यण संधि का कौन सा रूल है, तो इतना रूल एक जैसा आपको नजर आएगा कि आप फिर अंत तक कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसका रूल दोनों तो लगभग समान है, तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि कौन सा किस में पढ़े थे, कौन सा किस में पढ़े थे। और आप इन दोनों रूल को नहीं जब तक जानिएगा तब तक आप संधि से रिलेटेड क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा, आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होगा। समझ गए ना? इसलिए आज हम उन्हीं दोनों रूल की चर्चा करेंगे जिसको आप पढ़ लेने या समझ लेने के बाद आज फिर किसी भी प्रकार से संधि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा, एकदम आसानी से देख कर ही आप हल कर दीजिएगा। कुछ आपको कलम दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिमाग दौड़ाना है। क्या तो ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि देखिए व्याकरण विद्या रटंत विद्या है। व्याकरण को आदमी रटंत विद्या से सीखता है, क्योंकि वो जो है निगमन विधि से पढ़ाई, व्याकरण शिक्षण की विधि ही है निगमन विधि। पहले व्याकरण के नियम सिखा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा दे देकर उस नियम को समझाया जाता है, उस नियम की पुष्टि की जाती है। तो व्याकरण तो अक्सर लोग याद करके ही सीखे हैं, लेकिन याद करने से संधि में इतना कन्फ्यूज़न आपको होगा कि फिर हमेशा जो है वो चीज़ आपका प्रॉब्लम ही रहेगा। इसलिए आज हम लोग जो है वही मेन 2 फार्मूला हम सीखेंगे मुख्य रूप से, जिसकी मदद से हम स्वर संधि और कोई भी संधि, यानी मुख्य रूप से आज हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे। तो हम इस 2 फार्मूले की मदद से स्वर संधि को आसानी से चिन्हित कर सकते हैं। स्वर संधि पर कोई भी सवाल आए या व्यंजन संधि पर कोई भी सवाल आए, आप उसको आसानी से हल कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको सिर्फ यहाँ समझना है, उस रटने वाले रूल को हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? 2 तरह का फार्मूला हम आपको बताएंगे, इन दोनों तरह के फार्मूले से आप संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ग्रामर की किताब उल्टाएंगे तब आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। लेकिन अभी अगर आप ग्रामर की किताब उल्टाएं और संधि के रूल्स को पढ़ने लगेंगे तो सर चकरा जाएगा, क्योंकि सब मिलता जुलता है, मिलता जुलता। गहन अध्ययन करिएगा तब उस पर पकड़ आएगा। लेकिन यहाँ पर लाइट में ही हम आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। चलिए आइए, कल हम लोगों ने कुछ हल्का सा हिंट्स आपको दिया था कि संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद का क्या नाम है? पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 टाइप के संधि हैं। अब इस 5 टाइप को हमारा पहला सवाल क्या था? एक शब्द दिया हुआ रहेगा, उस शब्द को ही देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी संधि में है। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी बात खाली याद रखनी है। ध्यान क्या रखना है? दीर्घ संधि का नियम जो है सो है ही, लेकिन उसकी एक पहचान है कि अगर संधि के स्थान पर बड़ी मात्रा हो तो आप ये कह सकते हैं कि यह शब्द दीर्घ संधि वाला है। यानी हमारे कहने का सेंस है कि कब होगा दीर्घ संधि? जब दिए गए शब्द में संधि के स्थान पर बड़ी मात्रा हो, बड़ी मात्रा हो। क्लियर है? जैसे अब आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे वीरांगना, वीरांगना,
और क्या होगा? वीरांगना, परमात्मा, महेंद्र, भानुदय। अब ये सारे शब्द पे चर्चा कीजिए। ये चारों शब्द ऐसे हैं जिसके संधि के स्थान पर बड़ी मात्रा है। बड़ी मात्रा से हमारा अभिप्राय क्या है? आ की मात्रा, आ इसको कहते हैं और आ की मात्रा ये है। दीर्घई इसे कहते हैं और दीर्घई की मात्रा ये है। दीर्घऊ ये है और दीर्घऊ की मात्रा ये है। अगर ये तीनों आपको संधि के स्थान पर मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो दीर्घ संधि है। जैसे वीरांगना, संधि का स्थान कहाँ पर है? वीर के बाद है, तो वीर के बाद देखिए आप आ की मात्रा। परमात्मा, आ की मात्रा, है ना? ये क्या लिखे हैं? महेंद्र, दीर्घई की मात्रा। भानुदय, दीर्घऊ की मात्रा। इस टाइप के बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो बीच में बड़ी मात्रा होगी। गुण संधि में आपको कैसे पहचानना है? संधि के स्थान पर ऊपर एक मात्रा वाले शब्द आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे? गुण संधि। जैसे एग्जाम्पल, महेंद्र, यहाँ पर लिखते हैं महेंद्र, अपना नरेंद्र जी को भी लिख लीजिए। क्या बोली? महेंद्र, सुरेंद्र, महोत्सव, यहाँ पर लिखते हैं बाबू। जैसे महेंद्र, महोत्सव, और कुछ लिखे? 2 एग्जाम्पल काफी है। महेश, महोत्सव, शीतोष्ण, सप्तर्षि, सप्तऋषि। सप्तर्षि, शीतोष्ण। देखिए बहुत हो गया इतना। एक मात्रा किसके ऊपर? गुण संधि की को कैसे पहचानेंगे हम लोग? शब्द को देखकर ही गुण संधि कैसे पहचानेंगे? जब किसी शब्द में, जो शब्द हमें दिया गया है, अगर उसके ऊपर संधि वाले जगह पर उसके ऊपर एक मात्रा अगर नजर आए तो आप समझ जाइए कि वो गुण संधि है। कैसे? जैसे महेंद्र, एक मात्रा वाले शब्द का कहने का हमारा अर्थ क्या है? एक मात्रा मतलब एक ही मात्रा, है ना? एक ही मात्रा या ओ की मात्रा, यही 2 शब्द हैं। ऊपर जो है जब इसको हम लोग रूप में लिखेंगे तो एकार और औकार, यानी इस टाइप से एकार या ओकार, यही तो मात्रा है। ठीक है, ये मात्रा इस्तेमाल करते हैं ए के लिए और ये मात्रा इस्तेमाल करते हैं ओ के लिए। क्लियर है ना? ये ए के लिए यूज होता है और ये ओ के लिए। ये दोनों को जो है ऊपर में ही आता है। एग्जाम्पल के रूप में महेंद्र, जब विच्छेद करेंगे तो महा इंद्र आता है लेकिन बन जाता है महेंद्र। महोत्सव, महा उत्सव, लेकिन जब हम विच्छेद को, संधि को नियम के मुताबिक ढालेंगे तो आ जाएगा महोत्सव। सप्त ऋषि, लेकिन जब हम लोग संधि करते हैं तो सप्तर्षि। शीतोष्ण, शीत उष्ण, दोनों मिल गया शीतोष्ण हो गया। क्या समझे हम लोग? दीर्घ संधि कब होगा? जब संधि के स्थान पर बड़ा मात्रा, बड़ी की मात्रा हो। बड़ी की मात्रा मतलब समझा दिए कि 3 तरह की मात्राएं बड़ी की मात्रा होती है। आकार, दीर्घईकार, दीर्घऊकार, है ना? और गुण संधि किसे कहेंगे? जब हमारा दिए गए शब्द में संधि के ऊपर यानी शिरो रेखा के ऊपर एक मात्रा आए। एक मात्रा मतलब या एक ही मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, तब जो है वो गुण संधि हो जाएगा। और यहाँ पर सप्तर्षि, तो या तो हम लिख सकते हैं ए ओ अर, सप्तर अर, अर है ना?
सप्तर्षि, ए ओ अर की मात्रा, क्लियर है? ए ओ अर, ए ओ, ऊपर एक मात्रा बोलिए, या आप कह सकते हैं ए ओ अर, अर मतलब रेफ वाला ओ, क्लियर है ना? हाँ, री से अर बन जाता है। सर सप्तऋषि होता है ना, सप्तऋषि गलत हो गया होगा, सप्तर्षि ऐसे होता है, क्लियर है? थैंक यू। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? वृद्धि संधि। जस्ट इसको जैसे समझे वैसे ये भी है। ये क्या है? शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर यानी संधि के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर, और जहाँ पे संधि है उसके जगह पर रेखा के ऊपर संधि के स्थान पर दो मात्रा। दो मात्रा मतलब ओ का औकार, ए का ऐकार, ऊपर में दो मात्रा, या ऐ की मात्रा या औ की मात्रा, जैसे तथैव, दो मात्रा, सदैव, है ना, या औ की मात्रा, जैसे वनौषधि, वनौषधि, ठीक है, वनौषधि, तथैव, ये ए की मात्रा और ये औ की मात्रा, क्लियर है? क्या लिखे? वृद्धि संधि में क्या होगा? संधि के ऊपर दो मात्रा, दीर्घ संधि, संधि के स्थान पर बड़ी मात्रा, गुण संधि, संधि के स्थान पर ऊपर एक मात्रा, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, ऊपर दो मात्रा, उसके बाद आता है यण संधि। तो यण संधि का एग्जाम्पल, यण संधि में क्या है आपको याद रखना है कि यण संधि में यो संधि के स्थान पर यो, वो या रो संयुक्त अक्षर के साथ आएगा, संयुक्त अक्षर के साथ आएगा, क्लियर है? जब आपको कोई ऐसा शब्द दे दे कि आपको उस शब्द में बीच में कहीं पर या शुरू में आपको ये तीनों में से कोई एक वर्ड मिल जाए, एक अक्षर मिल जाए और उसके साथ कोई संयुक्त अक्षर हो, तो आपको समझ लेना है कि यह यण संधि है, क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में अत्यधिक, 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 जैसे देखो ना एग्जाम्पल शब्द को बताओ, कौन सी संधि है? यण संधि, यहाँ देखो, प्रत्येक, स्वागत, अन्वेषण। यण संधि की क्या परिभाषा है? य वो रो, इन तीनों संधि के स्थान पर ये तीनों शब्द, ये तीनों मात्राएं, ये सॉरी, संधि के स्थान पर चाहे यो, चाहे वो, चाहे रो संयुक्त अक्षर के साथ आए तो हम समझ जाएंगे उसको यण संधि। जैसे स्वागत, अत्यधिक, स्वागत, प्रत्येक, समझ में आया? यहाँ क्या समझे? यण संधि कब होगा? जब संधि के स्थान पर या तो यो रहे, या वो रहे, या रो रहे, लेकिन शर्त यह है कि वो संयुक्त अक्षर रहे, अकेला नहीं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ इतने सारे शब्द हैं, अत्यधिक, स्वागत, वो आ गया, संयुक्त भी हो गया, यो आ गया, संयुक्त भी हो गया। संयुक्त मतलब कोई भी अधूरा लेटर, यो आधा लेटर, यो आधा लेटर, ये रो आधा लेटर ही है, यो आधा लेटर। अब क्या है? अयादी संधि। अयादी संधि की सिंपल पहचान आपको बताए थे कि यह शब्द अक्सर 3 अक्षर वाला होगा। अधिकांश शब्द 3 अक्षर वाला शब्द अगर हो, और अगर बीच में चाहे शुरू में कहीं पर भी संधि हो, तो वो समझ लीजिए आप कि वह जो है अयादी संधि है, क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे, अधिकांशतः 3 अक्षर वाला शब्द,
3 अक्षर वाले शब्द। एक पहचान तो ये है। दूसरी पहचान क्या है कि उसको जब विच्छेद कीजिएगा तो प्रथम पद जो आएगा तो वो प्रथम पद जो है अत्यंत छोटा रहेगा। प्रथम पद छोटा, बहुत छोटा, कभी कभी लगेगा कि अधूरा है, जैसे प अन, पवन, ये बन जाता है पवन। तो अब यहाँ पर आपको दे देगा शब्द कि पवन का संधि बताइए। पवन कौन सी संधि है? पहचान लिया, 3 अक्षर सर बताए थे, अयादी है, ठीक है। और दूसरी पहचान बताए थे प्रथम पद छोटा। अगर आपको विच्छेद करने आता है तो आप जब विच्छेद कीजिएगा तो देखिएगा छोटा शब्द है, प का कोई मीनिंग नहीं समझे? इस टाइप से आपको आ सकता है। जैसे पवन, नयन, गायक, हाँ, गायक, गायक, पावक, पावक, नाविक, नाविक, वो हर्षिका, विक इत्यादि। क्लियर है? ये सब देखिए अक्सर 3 अक्षर है, 1 2 3। अब आप, अगर आपके मन में डाउट है कि सर यहाँ पर जो है कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे विच्छेद इसका किस तरह करें? नाविक का विच्छेद कहाँ से होगा सर? ना प्लस विक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। गायक का क्या हो जाएगा? गा प्लस यक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तब आपको कैसे समझना है विच्छेद का, कि ये बहुत सारे स्टूडेंट को विच्छेद करने में कंफ्यूजन होता है। पकड़ तो लेते हैं कि ये यण संधि है, ये वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, कोई वृद्धि संधि है, कोई गुण संधि है, पकड़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इतना समझने के बावजूद विच्छेद उसका नहीं कर पाते हैं। तो विच्छेद करना अगर आप चाह रहे हो तो उसके लिए एक अलग रूल है, उसको हम लोग समझेंगे। अगर इस रूल को समझ गए तो फिर हम लोग विच्छेद भी करना आसानी से सीख जाएंगे और संधि को पकड़ना तो एकदम आसान हो जाएगा। आप इतने से अगर जान रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन आपको संधि से रिलेटेड दे दिया है तो आप 2 या 3 क्वेश्चन तो आप इसी शॉर्टकट तरीके से जो है कि मदद से आप हल कर लेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में फंस जाएंगे। वो कब आप पूरा कर पाएंगे? जब एक और ट्रिक आप लोग जान जाएंगे कि अब संधि को विच्छेद करने का क्या रूल है, या कोई संधि मतलब वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि बना है किस रूल से, किस नियम से, व्याकरण के किस रूल से ये दीर्घ संधि बना है, व्याकरण के किस रूल से ये गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि बना है। अब हम लोग इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर व्याकरण के वो कौन कौन से रूल हैं जिनकी मदद से ये सारे संधि बने हैं। लेकिन अगर रूल पढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा। उस रूल को भी हमने समझने का कोई शॉर्टकट तरीका निकाल लिया है, उसको अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और यही जो हम बताने वाले हैं ये आपको एकदम नया मिलेगा। कहीं किसी टीचर ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा जो ट्रिक हम देने वाले हैं, या कहीं किसी यूट्यूबर लोगों ने इस टाइप का जो शॉर्टकट हम बता रहे हैं वो शॉर्टकट किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। अजान होने दीजिए अब। तो संधि को पहचानने का 2 शॉर्टकट फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। 2 शॉर्टकट फार्मूला में एक शॉर्टकट फार्मूला अभी आपने सीखा कि संधि शब्द के मात्रा को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा संधि है। अब आपको दूसरा शॉर्टकट फार्मूला हम ये बता रहे हैं कि संधि शब्द के रूल को समझने के लिए आप ये शॉर्टकट फार्मूले को अपना सकती हैं, जिससे कि आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि इस संधि में, स्वर संधि में कौन सा वर्ण किस वर्ण से मिलता है और क्या बनता है। समझ में आ गई बात? तो हम लोग क्या समझेंगे अब? संधि के रूल को, यानी स्वर संधि के नियम। तो स्वर संधि के नियम जानेंगे। तो स्वर संधि
की रचना के नियम। तो स्वर संधि चूंकि 5 होते हैं, 5 संधि कौन कौन से हैं, फिर से एक बार हम लोग लिखेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, विरिधि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हमें यह समझना है कि आखिर दीर्घ संधि कब होगा, विकार कहाँ पैदा होगा, कौन से 2 वर्णों से विकार पैदा होकर दीर्घ संधि बनता है। तो वो 2 वर्ण याद हम कैसे रखें, तो इसको याद रखने के लिए आपको यहाँ पर एक बार हम पहले लिखेंगे स्वर वर्णों के सभी लेटर्स को। ओ आ कौन कौन सा होता है, ओ आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बस यहीं तक है। स्वर संधि 11 ही हैं, 2 जो है वो अलग है। अब आप गौर करें, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। स्वर वर्णों को 3 समूहों में बांट दिया है। एक समूह में कितने लेटर हैं, 2। दूसरे समूह में कितने लेटर हैं, 5। तीसरे समूह में कितने लेटर हैं, 4। अब आप जरा सा खाली एक पैटर्न समझिएगा। 2 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले स्वर संधि के भेद जिस क्रम में यहाँ लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इस क्रम का पैटर्न आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, ओ से लेकर के औ तक की मात्रा में एक ग्रुप में 2 वर्ड, एक ग्रुप में 5 और एक ग्रुप में 4। पहला ग्रुप में कितने वर्ण हैं, दूसरा ग्रुप में कितने वर्ण, तीसरा ग्रुप में कितने वर्ण। अब आपको समझ में आ गया कि दीर्घ संधि में कौन सी मात्रा किस मात्रा से मिलती है और क्या बनता है। हम यहां पर इसके लिए लिखेंगे 2 2 5 5। इसका मतलब क्या हुआ इसे आपको समझना है। 2 2 5 5, इसके अंदर आप दीर्घ संधि के सारे नियम जान गए। दीर्घ संधि के मात्रा को जुड़ने के लगभग 10-12 नियम हैं। वो सारे 10-12 नियम इस 2 2 या 5 5 में आ गया। गुण संधि कब होगा सर, कौन सी 2 मात्रा मिलेगी, जब तो गुण संधि होगा। तो इसके लिए हम बताएंगे 2 5। हो गया सारा नियम क्लियर। यण वृद्धि संधि कब होगा सर, 5 ले लिए हैं, 2 4। हो गया सारा नियम क्लियर। थोड़ा कंफ्यूजन अटपटा लगता होगा सुनने में कि कैसे हो गया क्लियर, पूरा पहले लिख लेते हैं। पैटर्न समझिएगा, पैटर्न को खाली ध्यान में रखना। पहले हमने क्या लिया, 2 2 5 5। दूसरा तो आपके दिमाग में है ही कि दीर्घ के बाद गुण है, तो गुण में क्या लिया 2 5। उसके बाद वाले में क्या लिया 2 4। अब क्या कर रहे हैं, 2 5 था 5 2 कर दिए, 2 4 था 4 2 कर दिए। ये पैटर्न आपको याद रखना है। नहीं समझे, कैसे याद रखेंगे, सर बोले दीर्घ संधि, आपका जवाब 2 2 5 5। सर बोले गुण संधि 2 5, वृद्धि संधि 2 4, यण संधि 5 2, अयादि संधि 4 2। इतना सा अगर पैटर्न आप याद कर लेते हैं, इस संख्या का एक पैटर्न जो हमने बनाया है, इस पैटर्न को अगर आप याद कर लेते हैं, संधि के भेद के साथ अटैच करके आपको संधि स्वर संधि के 5 भेद के सभी रूल्स, जितने भी रूल है 25 30 40 50, सारे रूल इसी के अंदर शामिल हैं। कैसे, अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ये 2 2 5 5 का मतलब क्या हुआ इसे समझिए। यहां पर फिर से एक बार हम आपको बताते हैं। 2 स्टेप में आपको इस शॉर्टकट फॉर्मूले को समझना है। पहला स्टेप, सारे स्वर संधि के 5 भेद को क्रम में याद करना है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि।
दूसरे पार्ट में आपको ये याद रखना है, दीर्घ 2255, गुण 25, वृद्धि 24, यण 52, अयादि 42, है ना। ये याद हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, रूल का, संधि के नियम का। लेकिन अलग से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2 का मतलब क्या, ओ आ, 5 का मतलब क्या, हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री, 4 का मतलब क्या, क्लियर है, याद करना पड़ेगा क्या, हमें लगता है कि अभी ही याद हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है कि सर 2255 का मतलब क्या हुआ। आपको अगर कोई शब्द दिया हुआ है भानु प्लस उदय, कौन सी संधि है, कौन में भानु प्लस उदय में कौन सी संधि है, और नीचे 4 ऑप्शन है, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। कैसे समझे सर? सर ने तो इसको एक तरीका बता दिया था कि अगर शब्द रहे तो ऊपर मात्रा, नीचे मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा देखकर आप समझ जाइएगा पहले नियम के मुताबिक। और अब हम कैसे समझे, यहाँ पर शब्द तो नहीं दिया हुआ है, संधि का विच्छेद करके दिया हुआ है, तब उसको हल करने के लिए आपको ये फार्मूला काम आएगा। क्या है ये फार्मूला समझिए। ये नू का मतलब क्या हुआ, हर्षऊकार। कौन सी मात्रा मिल रहा है, किस मात्रा से, यहाँ क्या है, हर्षऊकार। तो ये हर्षऊ और हर्षऊ क्या हुआ, गौर कीजिएगा, ये हर्षऊ किस ग्रुप में है, 5 के ग्रुप में है। ये हर्षऊ किस ग्रुप में है, 5 के ग्रुप में है। 5 5 का मतलब हो गया कि 5 का 5 से मिलन होगा, और 5 का 5 से मिलन होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। यानी हरस्व उ था ना, दीर्घ उ बन जाएगा। इसी के लिए भानु हर्षऊकार, उदय हर्षऊकार, लेकिन जब संधि हम करते हैं तो दीर्घऊकार यहाँ बन जाता है, भानु। देखिए दीर्घऊकार, नहीं समझ में आया। महा उत्सव, महा उत्सव, महा उत्सव, क्या लिखा हुआ है, आ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हर्षऊ। अब आइए, अब उस ओ आ के ग्रुप में, आ कौन से ग्रुप में है, 2 के ग्रुप में है। हर्षऊ किस ग्रुप में है, 5 के ग्रुप में है। 2 5 का सेटअप बना सर, तो ये 2 5 कौन से सेटअप में है, गुण संधि में। इसका मतलब है ये महोत्सव जो है गुण संधि में है, और जब इसको संधि करते हैं तो बनता है ये गुण संधि। हमें क्या बता रहा है, हमने क्या सीखा था पहले फार्मूले में, पहला शॉर्टकट फार्मूले में यण गुण संधि के बारे में क्या हमने लिखा था, ऊपर 1 मात्रा, ऊपर 1 मात्रा आ गया ना। तो जब आपको दे एक सवाल कि महा उत्सव का संधि बनाइए, जोड़ के लिखिए क्या होगा, तो आप इसका भी जवाब देने में सक्षम हो जाइएगा। कैसे, महा उत्सव को जब मिलाएंगे तो क्या महा उत्सव बनेगा या महोत्सव बनेगा, ये भी तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने दिया महा और उत्सव और नीचे ऑप्शन में दे दिया, इसका सही संधि क्या हुआ बताओ तो। पहला ऑप्शन दे दिया महोत्सव, दूसरा ऑप्शन दे दिया महोत्सव। अब हम कैसे समझेंगे कि ये सही है कि ये सही है। आपको हमने बता दिया है कि आपको 2 फार्मूला दे रहे हैं। एक फार्मूला तो संधि के स्थान पर ऊपर नीचे मात्राओं को देखकर आप पहचान सकते हैं, और दूसरा आपको हमने बताया है ये ट्रिक, ये फार्मूला। अब ये क्या है, कैसे समझेंगे सर। ये क्या है, आकार, ये क्या है, उकार। किस ग्रुप का वर्ण है, 2 ग्रुप का। किस ग्रुप का वर्ग है, वर्ण है 5 ग्रुप का। तो ये 2 5 कहाँ गया सर, 2 5 गया गुण संधि में। और गुण संधि का सर शब्दों को पहचानने का तरीका क्या बताए हैं, ऊपर
एक मात्रा। आप तुरंत लिखिएगा सर महोत्सव नहीं होगा, एक मात्रा वाला होगा। सही संधि ये है। नहीं समझ में आया? उसी तरीके से आपको हम एक फिर सवाल देंगे और यहां पे लिखेंगे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। ये आपके पास सिर्फ सवाल के रूप में है। अब यहां पर दो तरह का सवाल हो सकता है। देवेंद्र कौन सी संधि है? देव प्लस इंद्र कौन सी संधि है? अब आपके नीचे लिखा हुआ रहेगा, तो आप इसका जवाब कब दे पाएंगी कि देव प्लस इंद्र कौन सी संधि है? आपको तो सर पढ़ा दिए हैं कि देवेंद्र गुण संधि है। कैसे गुण संधि है देवेंद्र सर? क्योंकि आपने बताया था कि ऊपर में एक मात्रा आएगा, तो आप समझ लीजिएगा गुण संधि है। तो यहाँ पर तो कंप्लीट वर्ड हमने दिया नहीं है, विच्छेद करके दिया है। तो कोई बच्चा इस तरीके से भी तो इसका संधि बना सकता है, देव इंद्र, ऐसे भी तो लिख सकता है। कोई इस तरीके से भी इसका संधि वर्ड बना सकता है, देवेंद्र, है ना। लेकिन आपको जब ये रूल मालूम है तो आप कंफर्म सही बनाइएगा। क्या रूल सर? ये इसमें क्या है तो यहाँ गौर कीजिए, वो के साथ कौन सी मात्रा है? ओ। और इसके साथ कौन सी मात्रा है? ई। ये ओ किस ग्रुप का मेंबर है? 2। ये किस ग्रुप का मेंबर है? 5। क्या बना? 2 5 गुण संधि। और गुण संधि का शब्दों से पहचान सर क्या बताए हैं? ऊपर एक मात्रा। इसका मतलब है सर इसका देवेंद्र नहीं होगा, देवेंद्र होगा। ऊपर में एक मात्रा, संधि के स्थान पर इस मात्रा की बात नहीं हो रही है, इस मात्रा की बात हो रही है, देवेंद्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखिए एकाएक, तथैव, सदैव। ये तो आप ऐसे भी पहचान लीजिएगा क्योंकि आपको बता दिए हैं कि ऊपर 2 मात्रा रहेगा तो वृद्धि संधि। लेकिन अगर यही सवाल आपको पलट के दे दे, कैसे पलट के दे दे? सदा प्लस, एक नियम से हमने ये सीखा था कि सदैव कौन सी संधि है। तो वो नियम क्या था कि जब ऊपर 2 मात्रा हो तो वह वृद्धि संधि है। लेकिन ये सवाल ना दे करके आपको दे दिया कि बताएं सदा प्लस एव कौन सी संधि है ना। तो अब आपको वर्ड पर ना पहचान हमने बताया था कि सदा एव, यानी जैसा शब्द आपको मिले और अगर संधि के ऊपर 2 मात्रा वाला शब्द दे दे तो आपको ये समझ लेना है कि ये वृद्धि संधि है। लेकिन आपको यही सवाल इस तरीके से ना दे करके कह रहा है कि सदा प्लस एव कौन सी संधि है, तो आपको इसके जवाब तक पहुंचने के पहले इस संधि विच्छेद को वापस संधि शब्द में बदलना होगा। तो संधि शब्द में जब आप बदलने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो क्योंकि इस पर आपका प्रैक्टिस नहीं है। आप क्या क्या कर सकते हैं देखिए, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, सदा एव, सदैव, सदाईव। कुछ भी आपको लगेगा कि हो सकता है, यानी श्योर शॉट आपका हो ही जाएगा सही, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको ये दोनों को मिलाने के लिए संधि का रूल समझना पड़ेगा। वही रूल, कौन सा वर्ण किस वर्ण से मिलेगा तो क्या बनेगा। लेकिन उतना रूल समझने से बेहतर हमने क्या बताया कि इस शॉर्टकट फार्मूले को समझ लीजिए कि आप पहचानना चाह रही हो कि ये इस 5 में से कौन सा संधि है। ठीक है, आप पहचान लीजिए। अगर आपको शब्द हम दिए रहते तब तो आप पहचान लेती, लेकिन आपको शब्द नहीं दिया है तो आपको दूसरा तरीका भी हमने बता दिया है। क्या है वो दूसरा तरीका? कि आप इस वद शब्द का, इस पद का अंतिम वर्ण देखिए। अंतिम वर्ण क्या है? आ। किस ग्रुप का ये मेंबर है? ओ। और आ किस ग्रुप में है? 2 नंबर ग्रुप में। तो ये आ का मतलब हो गया 2 नंबर ग्रुप।
इस पद का प्रथम वर्ण देखना है तो इसका प्रथम वर्ण ए है। ए किस ग्रुप का मेंबर है? 4 का। अब ये बन गया फार्मूला हमारा 2-4 और 2-4 हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 2-4 वृद्धि संधि है सर। और फिर जब ये चीज जैसे दिमाग में आएगा तुरंत आपको वो वाला शब्द वाला ट्रिक समझ में आ जाएगा कि सर बोले थे कि वृद्धि संधि कब होगा? जब शब्द के ऊपर 2 मात्रा होगा। अब आप इसको आसानी से सटा सकिएगा कि 2 मात्रा ऊपर दिखाना है, यानी सदैव नहीं करना है सर, सदैव कर दीजिए। 2 मात्रा हो गया, नहीं समझे? क्लियर हो गया? उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यण संधि, अयादि संधि, इस दोनों का भी 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद लॉक कर देंगे। यद्यपि, अत्यावश्यक, अन्वय, पित्रादेश वगैरह वगैरह। अब आइए इन चारों वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? यद्यपि। यद्यपि का मतलब क्या होता है? जब हम इसका विच्छेद करना अगर अब आपको आता है तो आप इसको विच्छेद करेंगे। विच्छेद नहीं करना आता है तो शब्दों से हमने आपको बताया था पहचानने के लिए कि शब्द देखकर भी आप पहचान सकती हो कि ये यण संधि है कि अयादि संधि है या और कोई संधि है। तो क्या बताए थे यण संधि का फार्मूला? शुरू से हम इसको चेकअप कर सकते हैं। संधि के स्थान पर बड़ी मात्रा, संधि कहाँ पर है? मान लीजिए यहाँ पर है ना? तो यहाँ पर तो छोटी मात्रा नजर आ रहा है, कैंसिल। गुण संधि क्या है? ऊपर 1 मात्रा, ऊपर 1 मात्रा कहीं नजर नहीं आ रहा है। 1 मात्रा मतलब ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। गुण संधि भी नहीं है और उस ऑप्शन को भी काट दिया। वृद्धि संधि, ऊपर 2 मात्रा, कहीं 2 मात्रा नजर नहीं आ रहा है, काट दिए, वो भी ऑप्शन नहीं है। अयादि संधि, 3 अक्षर वाला शब्द, सर यहाँ 3 अक्षर वाला शब्द है, अयादि संधि हो गया। यण संधि, ऐसा शब्द जो यो, वो, रो के साथ संयुक्त अक्षर हो। आप गौर कीजिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर है कि नहीं? नहीं है। संयुक्त अक्षर मतलब समझते हैं? 1.5 अक्षर, 1.5 अक्षर। जैसे मक्खन लिखना है तो म ख, ये को हो गया आधा अक्षर, खो हो गया पूरा अक्षर, यही को कहते हैं संयुक्त अक्षर या 1.5 अक्षर। नहीं समझे? हाँ, आत्मा, हिज्जा कैसे लगाती है? ओ आकर आ तो मो संयुक्त, यही ना बोलते हैं। तो संयुक्त अक्षर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझे? तत्व, तो वो, इस टाइप से बोलते हैं ना, ये तो वो के साथ मिला हुआ ना रहता है। पत्र, प तो रो संयुक्त, पत्र नहीं होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये कौन सा है? ये घो है क्या? धो है क्या? ना ये घो है ना ये धो है। इसके अंदर तो संयुक्त अक्षर है दो और यो, दो और यो, दो और यो। तो ये हुआ यो। यो क्या बताए थे? यो के साथ संयुक्त अक्षर या वो के साथ संयुक्त अक्षर या रो के साथ। क्या लिखे थे? स्वागत, स्वागत। क्या है ये? वो है, वो के साथ संयुक्त अक्षर। क्या है ये? तो के साथ संयुक्त अक्षर, वो के साथ संयुक्त अक्षर। किसके साथ है संयुक्त अक्षर? तो इसके अंदर कौन कौन सा लेटर है? तो और रो, यही दोनों मिलके बना है तुरो। और हमारे उस पहले फार्मूले में क्या हमने बताया था यण संधि की पहचान?
यो, व या रो, ये तीन में से कोई भी एक लेटर संयुक्त के साथ आ जाए तो आपको क्या समझना है? यण संधि। तो आप गौर करें ये सारे शब्दों पर, तो यो, नो वो, तो रो के साथ आ गया ना, वो के साथ आ गया, यो के साथ आ गया, ये क्या है? तो ये है दो यो, है ना। तो क्या हुआ? ये दो यो आ गया, तो ये सारे जो हो गए वो सो, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? यण संधि। चलिए ये शब्दों के शॉर्टकट फार्मूले से तो हम समझ गए, लेकिन अब हम कैसे समझेंगे? संधि विच्छेद करके इस फार्मूले पे इसको सेटअप करेंगे कि होता है कि नहीं। जैसे क्या है ये? इसका जब विच्छेद करेंगे, यदि, देखिए यद्यपि, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यद्यपि, ऐसे भी लिखा जाता है। विद्यालय आप कैसे लिखते हैं? विद्यालय आप किस तरह लिखते हैं? विद्यालय आप इस तरह भी विद्यालय लिख सकते हैं। देखिए विद्यालय, नहीं बुझे? तो ये दिखाने के लिए कि दो के साथ यो संयुक्त है, और जब ये दोनों मिल जाता है तो दो यो कहलाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जल्दी में घो का शकल दे देते हैं। क्लियर है? ना वो घो है ना वो धो है, बल्कि दो और यो है। क्लियर है? दूसरा देखिए, अति आवश्यक, अति आवश्यक, पितृ आदेश, स्वागत, आगत। अब आइए इस फार्मूले पर, यण संधि का है 52। पहले पांचवा ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप। क्या है ये लिखा हुआ? इसमें कौन सी मात्रा है? संधि का फार्मूला, संधि की परिभाषा, दो वर्णों का मेल, पहले वर्ड का अंतिम वर्ण, दूसरे वर्ड का प्रथम वर्ण। पहले वर्ड का अंतिम वर्ण है हर्षई, और दूसरे वर्ड का प्रथम वर्ण है ओ। हर्षई किस ग्रुप का? 2। 52 आया। आगे देखिए, हर्षई आ भी तो 2 ग्रुप में है। 2 का मतलब क्या हुआ? ओ आ, तो आ भी तो उसी ग्रुप का है। 5। यहाँ देखिए, हर्षऊ, हर्षऊ किस ग्रुप में है? हर्षऊ 5। यहाँ क्या है? आ, कौन सा ग्रुप? सब में 52 आया। 2 तरीके से आप एक शब्द को पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। क्लियर है? इनको पहचानना भी बताना पड़ेगा क्या? सब क्लियर है? यहाँ भी आप वही करेंगे, 4-2 आएगा। 4 और 2। 4 मतलब क्या? ए ऐ ओ अ, है ना? ए ऐ ओ अ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लें, पो अन, पो इत्र, ने अन, गै अक, नौ इक। आपको सीधे समझ लेना, आपने तो पहले ही पहचान लिया है। क्या पहचान लिया है? आपको यहाँ पे बगल में लिख देते हैं। प अन का बनता है पवन, पो इत्र का बनता है पवित्र, पवित्र। नौ अन का बनता है नायन, गै अक का बनता है गायक, नौ इक का बनता है नाविक।
पौअक, इसका बनता है पावक। चलिए अब समझिए क्या बताए थे अयादी संधि में, या तो आप शब्दों को देख के पहचानेंगे 3 वर्ड वाला शब्द, या तो आपको 42 का फार्मूला दिया है ना। 4 पहले 2 बाद में। 4 का मतलब ए ऐ ओ औ का कोई भी शब्द है ना, कोई भी वर्ण, और 2 का मतलब तो जान ही रहे हैं ओ आ। और यहां जब हम गौर करते हैं सारे संधि पर तो आप गौर करेंगे ओकार। कौन सी मात्रा है इस दोनों में? कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है। इसमें कौन सी मात्रा है? ने की मात्रा है। एकार की मात्रा है, ए की मात्रा है। इसमें कौन सी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। इसमें कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। इसमें कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। आप गौर कीजिए, चौथे ग्रुप का वर्ण है ए ऐ ओ औ। किस ग्रुप का वर्ण है? तो नहीं क्यों बोला? होश में क्लास कीजिए। चौथे ग्रुप का वर्ण ना है ये, ए ऐ ओ औ। देखिए लिखा हुआ ए ऐ ओ औ, चौथा ग्रुप में है वो, है ना, मतलब 4 नाम वाले ग्रुप में। ये क्या है? ए ऐ ओ औ, चारों ना गया। और एक ये भी तो बताए थे कि 3 अक्षर वाला शब्द मिलेगा, 3 अक्षर वाला शब्द मिलेगा। गौर कीजिए, सब में 3 अक्षर है ना। तो या शब्द अगर दे तो 3 अक्षर से पहचान लिए, या अगर ये दे तो आपको गौर करना है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। यहाँ क्या मात्रा है? ये किस ग्रुप का मेंबर है? ओ 4 का मेंबर है। ये वाला ओ किसका मेंबर है? 2 का मेंबर है। 42 बना। ए किस ग्रुप का मेंबर है? 4। ओ किस ग्रुप का मेंबर है? 2। 42 बना। ऐ 4 ओ 2 औ 4। औ है ना 4 का। ओ ई कोई किस ग्रुप का है? ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। रुको, हाँ गड़बड़ हो गया, वहां पकड़ा गया। रुको ना, कौन सी लिखा है? नाविक। 9 प्लस ओ प्लस ई मिल रहा है ना, 9 इक, नाविक। 9 इक तो ओ आ हर्षी दीर्घी है ना, ठीक है। 5 आया ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 2 या 4 5। ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 4 2 इसमें भी आया, 4 2 इसमें भी आया, 4 2 इसमें भी आया, 4 2 इसमें भी आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है सर? औ 4 का है मेंबर, और ई है 5 का मेंबर। तो ऐसा ऐसा एक एक वर्ड आपको मिल सकता है कि 2 नहीं करके 5 हो जाए, है ना। यहां पर भी आपको मिल सकता है, यहां पे लिखा हुआ रहता है कोई भिन्न स्वर, ये या कोई भिन्न स्वर। हम आपको लिखाते लेकिन अभी छोड़ दिए थे। यहां पर लिखा हुआ है कोई भिन्न स्वर, 42 या कोई भिन्न स्वर। कोई भिन्न स्वर बाद में सीखिएगा, पहले प्रैक्टिस करेंगे तब। क्लियर हो गया? यहाँ पे यही 2 फार्मूला हमें आप लोगों को समझाना था। असल में तो ग्रामर के रूल हमें समझाने थे आपको, लेकिन ग्रामर का रूल हमें लगा कि अगर हम ग्रामर का रूल ओ प्लस ओ आ प्लस आ ई प्लस ऊ करना शुरू कर देंगे तो सब इसी में कन्फ्यूज आ जाएगा। तो उससे ज़्यादा बेहतर है, क्या याद रखना है? दीर्घ संधि 2 2 5 5, गुण संधि 2 5, वृद्धि संधि 2 4, यण संधि 5 2, अयादी संधि 4 2, या इससे कोई भिन्न। यही हमारा आज का बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। अब ये दोनों फार्मूला मतलब शब्दों को पहचान, शब्दों को देखकर संधि पहचानना। दूसरा फार्मूला, इस
कोड नंबर के आधार पर संधि के सारे नियमों को जानना, यही 2 फार्मूला शॉर्टकट बताने के लिए आज का ये वीडियो या क्लास चल रहा है। ठीक है, आज इतना ही, कल कोई नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो उसको लाइक, क्या क्या होता है, शेयर, सब्सक्राइब, फलां जो होता है सब कर दीजिए। ठीक है, जो होता है सब कर दीजिए, आपसे जो हो सकता है सब कर दीजिए। ठीक है, और ये दावा जरूर हमारा रहेगा कि स्वर संधि के 5 प्रकार के रूल को जिस विधि से, शॉर्टकट विधि से हमने बताया है, ये इस टाइप का विधि आपको कहीं नहीं मिलेगा, YouTube पर अभी नहीं मिलेगा। जब हम लोड कर देंगे तब YouTube पर भी मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको YouTube पर भी नहीं मिलेगा। हाँ, पहला टाइप मिल सकता है, पहला टाइप, इस टाइप के बहुत सारे यूट्यूबर हैं। चल इसका ढक्कन खोजो। सर इसको पोस्ट कीजिएगा ना सर, प्लीज। हाँ।